नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने 9 जुलाई 2025 को पटना में ईडी गठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर झूठ, भ्रम और भय फैलाकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और स्पष्ट किया कि भाजपा बिहार को अराजकता और तुष्टीकरण की राह पर नहीं चलने देगी। उनका बयान राजनीतिक माहौल में भाजपा की मुखर राष्ट्रवादी लाइन को दर्शाता है, जो आगामी चुनाव की बात करें तो उसके मद्देनजर और तेज होती जा रही है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले जनता के बीच डर फैलाने की रणनीति अपनाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष द्वारा यह कहा गया था कि यह भारत का आखिरी चुनाव होगा और अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा और आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने 1 वर्ष से अधिक हो चुका है और ना संविधान बदला है, ना संसद बंद हुई है, ना ही आरक्षण छीना गया है। बता दें कि भाजपा पर अक्सर सामाजिक न्याय से दूरी बनाने का आरोप लगता रहा है, लेकिन ऋतुराज ने इसे सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार 1930 के बाद जातीय जनगणना का काम केंद्र सरकार के स्तर पर मोदी सरकार ही कराने जा रही है। यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो भाजपा को सामाजिक न्याय विरोधी बताते हैं। इसे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाजपा न केवल विकास के मुद्दों पर बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी गंभीर है। अपने बयान में ऋतुराज सिन्हा ने सीमांचल क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए मतदाताओं के नाम जुड़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव से यह सीधा सवाल किया कि क्या वे घुसपैठियों को वोटर बनाने की साजिश कर रहे हैं। यह बयान सीमांचल में बदलते जनसंख्या संतुलन और भाजपा की लंबी समय से चली आ रही घुसपैठ विरोधी नीति को दर्शाता है। उन्होंने यह कहा कि यदि यह सच है तो यह केवल लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं है, बल्कि बिहार की सुरक्षा, संस्कृति और सामाजिक संतुलन के लिए भी खतरा है। यह आरोप एक बड़े राजनीतिक विमर्श को जन्म देता है, जिसमें भाजपा खुद को राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी और विपक्ष को वोट बैंक की राजनीति करने वाला बताती है। बता दें कि ऋतुराज का यह कड़वा बयान बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे बेहद प्रतीकात्मक है। भाजपा लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति को अराजक, तुष्टीकरण आधारित और हिंसक बताकर उसकी आलोचना करती आई है। इसी तर्ज पर ऋतुराज ने कहा कि बिहार अराजकता, तुष्टीकरण और घुसपैठ की राह पर नहीं बल्कि कानून, संविधान और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। उनका यह वक्तव्य भाजपा के उस नैरेटिव को मजबूत देता है जो राष्ट्रवाद, सुशासन और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करता है। यह बिहार की जनता को यह आश्वासन भी देता है कि जब तक भाजपा सत्ता में है तब तक राज्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा और किसी प्रकार की अव्यवस्था या बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋतुराज सिन्हा का यह बयान केवल विपक्ष पर हमला भर नहीं है, बल्कि बता दें कि भाजपा की चुनावी रणनीति और वैचारिक लाइन की भी झलक देता है। वे विपक्ष को भ्रम फैलाने वाला बताते हुए भाजपा को स्थिरता, कानून और विकास का प्रतीक बताते हैं। सीमांचल में घुसपैठ, जातीय जनगणना, आरक्षण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों को जोड़कर उन्होंने एक जैसा नैरेटिव रचा है जो पार्टी के कोर वोटर्स के साथ साथ है। सीमांचल में घुसपैठ, जातीय जनगणना, आरक्षण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव रचा है जो पार्टी के कोर वोटर्स के साथ साथ अनडिसाइडेड वोटर्स को भी प्रभावित कर सकता है। यह बयान आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की चुनावी नींव को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा सकता है। भ्रम और भय ऑपोजिशन के, महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के, आरजेडी जैसी पार्टियों के चुनाव लड़ने का टूल किट बनता जा रहा है। हर एक चुनाव से पहले वही ढर्रा। 2024 का चुनाव हम सबको अभी याद है। संविधान निरस्त होने वाला था, देश का आखिरी चुनाव होने वाला था और आरक्षण तो लगभग हटवा ही दिया था इन लोगों ने अपनी कल्पना में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए 12 महीने से अधिक हो गया। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी वही है और सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित जनगणना 1930 के बाद पहली बार 2026 में होगी, मोदी सरकार कराएगी। देश को पता है कि जब तक मोदी जी हैं, गरीब और वंचित का अधिकार कोई ले सके, ये संभव ही नहीं है। तेजस्वी जी से और राहुल जी से मेरा एक सवाल है,
विशेषकर आज के दिन जब राहुल जी पटना आ रहे हैं। सरकारी सूत्रों से और न्यूज रिपोर्ट से ये सामने आया है कि सर्वाधिक नए वोटर बनने का प्रमाण पत्र बनाने का जो कार्रवाई है वो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी जी, राहुल जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं? एक बात आपको चेता दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवादी सोच बिहार की जनता के रगों में है, तब तक बिहार को बंगाल तो नहीं बनने देंगे राहुल जी, तेजस्वी जी, ये बात आप स्पष्ट समझ लो। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।